Today we will discuss about megasporangium, that is known as ovule. In a typical angiospermic plant, ovule is the structure presented in flower in ovaries. Ovules are present in ovaries, which is known as megasporangium. Ovule is a small structure attached to the placenta by means of stalk called funicle. ओव्यूल जो है एक प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा टिश्यू को कहते हैं जिससे ओव्यूल अटैच्ड होता है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से जिसको फ्यूनिकल कहा जाता है। फ्यूनिकल से ओव्यूल जहाँ पर फ्यूज होता है उस स्ट्रक्चर को हाइलम कहते हैं। अगर इसके डी डायग्राम को अगर आप देखें तो ये फ्यूनिकल है, ऊपर सेकंड नंबर जो फ्यूनिकल लिखा है, और यहाँ से इसका ये जो पूरा बॉडी है जहाँ से ये अटैच हो रहा है उसे हाइलम कहते हैं। ठीक है। हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। हाइलम एक वो जगह है जहाँ पर फ्यूनिकल और ओव्यूल बॉडी का जंक्शन होता है, जहाँ पर दोनों मिलती हैं, उसे हाइलम कहते हैं। इस ओव्यूल की बॉडी में एक ही पोर होता है कि इस पोर को माइक्रोपाइल एंड कहते हैं, जहाँ पर ये ओपन होता है। माइक्रोपाइल एंड का काम ये होता है कि एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, इसमें जर्मिनेशन के टाइम में इसके अंदर वाटर, ऑक्सीजन और भी अदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है इसके अंदर आते हैं। ठीक है। और उसके अपोजिट साइड में अगर आप देखेंगे तो चेल्जल पोल होता है ये, और इसके बीच में न्यूसेलस जिसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, और इसी न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रायोसेक का फॉर्मेशन होता है जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि पहली बात मेगास्पोरोजेनेसिस है क्या। मेगास्पोर यानी कि ओव्यूल के अंदर एक सेल का फॉर्मेशन होता है। ये एक सेल जो है फीमेल गैमेट कहलाता है। फीमेल गैमेट जो है एक सेल होती है जो कि इसमें एम्ब्रायोसेक के अंदर बनती है। एम्ब्रायोसेक जो है फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो उसमें एग सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका प्रोसेस जो है मेगास्पोरोजेनेसिस। एम्ब्रायोसेक का जो फॉर्मेशन है फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जैसे आप देखें तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। यानी कि एक मेगास्पोर मदर सेल से किसी मेगास्पोर का बनना मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। ओव्यूल्स डिफरेंशिएट होते हैं। ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन माइक्रोपाइल रीजन के अंदर, ओव्यूल्स के अंदर जो सेल है वो एक मेगास्पोर मदर सेल बनाती है। ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर माइक्रोपाइल एंड पर होता है ओव्यूल में। इसमें एक मेगास्पोर मदर सेल बनती है। इसके अंदर फिर माइटोसिस की प्रोसेस होती है, जिससे एक मियोसिस का प्रोसेस चलेगा। मियोसिस के प्रोसेस में इसके अंदर रिडक्शन डिवीजन होता है, जिससे क्या है कि एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। इसे मेगास्पोर टेट्राड कहते हैं। इस मेगास्पोर टेट्राड में से 3 सेल डिजेनरेट हो जाएगी, एक सेल जो है ये आगे चल के ग्रोथ होती है। अब इस एक सेल के अंदर माइटोसिस का प्रोसेस चलता है। माइटोसिस के प्रोसेस के अंदर भी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि सेल नहीं बनेगी, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। माइटोसिस का प्रोसेस जिसके अंदर कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस जो है वो 3 दफ़े रन होता है। जो 3 दफ़े रन होगा तो एक ही सेल के अंदर एक न्यूक्लियस से 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। कैसे? जैसे एक बार का डिवीजन होता है तो 1 से 2, फिर दूसरी बार जब कैरियोकाइनेसिस होगा तो 2 से 4 न्यूक्लियस, तीसरी बार जब कैरियोकाइनेसिस होगा तो 4 से 8 न्यूक्लियस बनते हैं। इसमें से 8 में से 3 न्यूक्लियस जो हैं अपने अपने एंड पर चले जाते हैं। 3 माइक्रोपाइल एंड पर जाएंगे और 3 एंटीपोडल सेल्स कहलाती हैं जो कि चेल्जल एंड की तरफ जाती हैं, और 2 न्यूक्लियस बीच में आते हैं जिसको सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है। माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो 3 न्यूक्लियस आते हैं उसमें धीरे धीरे सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लगता है। एंटीपोडल
जो सेल्स यानी कि जो चेल्जा एंड है वहाँ पर जो न्यूक्लियस होते हैं वहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। और बाय द एंड ऑफ दिस प्रोसेस एक 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर बनती है। इस 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर को ही क्या कहेंगे, एम्ब्रायो सेक कहेंगे, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें माइक्रोपाइल एंड की तरफ 3 सेल्स होती हैं, जिसमें 2 सिनर्जिड्स और एक एक्सेल होती है। एक्सेल जो है वो फीमेल गैमेट कहलाता है। इसके अलावा फिलीफॉर्म ऑपरेटस इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि ये पॉलिनेशन के टाइम में जो पॉलन ट्यूब बनेगी उस पॉलन ट्यूब को इसके अंदर एंटर करने के लिए ये फिलीफॉर्म ऑपरेटस हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद का प्रोसेस आगे हुआ। थैंक यू। तो टाइमर तो बता रहा